प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 में नई प्रणाली का उद्घाटन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की सेल हॉकी अकादमी के लिए चयन परीक्षण को उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त। और ओडिशा राज्य के प्रथम शहीद जय राजगुरु। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह और विद्युत वितरण के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री बी.आर. बाबू ने 21 सितंबर को ब्लास्ट फर्नेस 5 में गैस क्लीनिंग प्लांट के लिए अतिरिक्त रीसर्कुलेशन पंप का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि रीसर्कुलेशन पंप वर्ष 2013 में चालू किया गया था, जिसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस विभाग द्वारा किया जा रहा था। कुल 2 पंप थे, जिनमें से एक स्टैंड बाय था। यह रीसर्कुलेशन पंप ब्लास्ट फर्नेस के संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैंड बाय पंप के खराब होने पर उन्हें फर्नेस बंद करनी पड़ती थी। ब्लास्ट फर्नेस विभाग के कर्मचारियों की एक टीम द्वारा विचार विमर्श के बाद उन्होंने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक अतिरिक्त पंप स्थापित करने में पहल की। सिविल इंजीनियरिंग विभाग की मदद से सिविल फाउंडेशन डाला गया। डिजाइन विभाग ने नई प्रणाली के डिजाइन और ड्राइंग के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। विद्युत वितरण विभाग द्वारा मोटर असेंबली के लिए नई HT केबल बिछाई गई। इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके सभी पुर्जे और सहायक उपकरण इकट्ठे किए गए। मैकेनिकल, ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन सहित ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह की भागीदारी से कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया और उत्पादन को प्रभावित किए बिना कार्य को पूरा किया गया। इससे ब्लास्ट फर्नेस 5 की विश्वसनीयता और स्थिरता में वृद्धि होगी और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे राउरकेला स्टील प्लांट की भारी बचत, लागत, दक्षता में भी वृद्धि होगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की सेल हॉकी अकादमी SHA के चयन परीक्षण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के लगभग 240 उत्साही नवोदित हॉकी खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठित अकादमी में नामांकित होने के लिए रिपोर्ट की है, जिसे एक सबसे पुराने हॉकी गुरुकुल के रूप में माना जाता है। क्षेत्र के चयन समिति की निगरानी में 22 सितंबर 2021 को बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 में चयन प्रक्रिया शुरू हुई। 14 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के 138 युवाओं को प्रारंभिक दौर के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें उम्र, ऊंचाई और वजन की जांच की गई थी। उनमें से आगे की स्क्रीनिंग के बाद चयन प्रक्रिया के अगले दौर के लिए 70 होनहार खिलाड़ियों की पहचान की गई है। इन महत्वाकांक्षी युवा खिलाड़ियों को अब कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा, जिसमें न केवल उनके कौशल और फिटनेस बल्कि उनकी मानसिकता और भावना को भी आंका जाएगा। वीरेंद्र लाकड़ा कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान और SHA के गौरवशाली पूर्व छात्र चयन समिति का हिस्सा हैं। समिति के अन्य सदस्यों में पानपोस स्पोर्ट्स हॉस्टल और ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि, हॉकी कोच श्री विजय लकड़ा, सेल निगमित कार्यालय के प्रतिनिधि श्री V. अरविंद, भिलाई के हॉकी विशेषज्ञ श्री सुदर्शन सिंह और खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक महंतो शामिल थे। बैटरी परीक्षण 25 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। अकादमी में प्रवेश के लिए 21 कैडेटों का चयन उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयन परीक्षण के दौरान राउरकेला में खिलाड़ियों को निःशुल्क रहने व खाने की व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि एक बार कैडेटों को SHA के दायरे में आने के बाद पूरा ध्यान रखा जाता है कि वे पूरी तरह से खेल पर ही ध्यान केंद्रित करें। कैडेटों को SHA द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाओं में मुफ्त बोर्डिंग सुविधाएं, मासिक स्टाइपेंड, एक संतुलित आहार, सुसज्जित आवास, शिक्षा और अत्याधुनिक व्यायामशाला शामिल है। इसके अलावा निःशुल्क
खेल किट, आरएसपी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार, स्थानीय स्कूल कॉलेज में शिक्षा के लिए सहायता, प्रशिक्षण अवधि के लिए बीमा कवरेज और 1 वर्ष में एक बार आने वाले माता पिता, अभिभावकों के लिए बस ट्रेन का किराया, कुछ अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा कैडेटों को कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेलने का अवसर भी मिलेगा, जिससे उन्हें आवश्यक अनुभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में आरएसपी की सेल हॉकी अकादमी टीम ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वीरेंद्र लाकड़ा के अलावा शिलानंद लकड़ा, नवीन कुजूर, जेरोम लकड़ा, सुशील खालको, आनंद लकड़ा, पंकज रजक, दीपक कुल्लू, एजुब एक्का, रंजन लकड़ा और जॉन जुआल टोपनो जैसे एसएचए कैडेटों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व किया है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने हैं। आज के व्यक्तित्व हैं जय राजगुरु। जयकृष्ण राजगुरु महापात्र, जिन्हें जय राजगुरु के नाम से जाना जाता है, एक प्रख्यात विद्वान, दूरदर्शी और एक प्रतिभाशाली सैनिक थे। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1739 को चंद्र राजगुरु और हरिमणि देवी के घर हुआ था, जो विद्वान परिवार से थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के समय से कानूनी सलाहकार और आध्यात्मिक शिक्षकों के रूप में खुर्दा के राजा की सेवा की थी। खुर्दा के राजा द्वारा राजगुरु के रूप में नियुक्त करने के बाद उन्हें जय राजगुरु की उपाधि मिली। वे बड़े होकर 18वीं शताब्दी के एक उत्कृष्ट संस्कृत विद्वान और बुद्धिजीवी बने। खुर्दा के राजा दिव्य सिंह देव द्वितीय के नाबालिग पुत्र मुकुंद देव द्वितीय के लिए एक राज्य संरक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने राज्य के कार्यों को करने की जिम्मेदारी ली और कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। यह वह समय था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और छोटे राज्यों के अधीन होने के लिए अधिसूचना जारी की और उन पर कर लगाया। जय राजगुरु ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ राज्य के लोगों को सफलतापूर्वक तैयार किया। बरुनेई की तलहटी में हुए फाइनल बरुनेई की लड़ाई में पाइकों ने अपने युद्ध कौशल और वीरता के साथ 7000 मजबूत ब्रिटिश सेना को हराया। बढ़ते समय के साथ राजगुरु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढककर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।